त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ, मान्यवर जा रहे हैं 2001 से। और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गाय घाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे सफल। परिवार सुखी है, दोनों सर्विस में है, ठीक है, स्वस्थ हैं, आपके सामने खड़े हैं। तो मन से, ये मन का जो भ्रम है ना, जो आप उधर दे रही है ना, उसे निकाल के फेंकिए। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। कितना अजीब लगता है जब हमसे गाय का गोबर रख के कहा जाता है कि तुम इसे मान लो कि गणेश है। पूजा होता है तो होता है ना। आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई गाय का गोबर ला के रख दे और उसे कहे कि मान लो कि गणेश है, तो हमारा विवेक कहाँ है? हम कितने विवेकशील हैं? समझ सकते हैं आप कि हम कितने विवेकशील रह गए कि गोबर को रख के कहा जाता है कि मान लो कि गणेश। वहीं पर पहचान हो गई कि आप में विवेक कितना है, आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोच सकते हो, सोचने की क्षमता आपकी कहाँ तक है। मानसिक टेस्ट, वो पैरामीटर, तो आप उन सब चीजों से निकले। बुद्ध शरण हंस जी लिखे हैं 4 खूंटे जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं। उन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। पहला है ब्राह्मण पुरोहित। घर बनाते हैं हम, गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं हम, नामकरण कौन करता है? शादी विवाह ठीक करते हैं हम, बिना तिथि कुछ नहीं करते। तो वो जानता है, जबकि वो ऐसा है कि वो आपसे हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो जैसे नचाएगा आप वैसे नाचेंगे। दूसरा खूंटा है उनके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, मनुस्मृति है, जिसमें महिलाओं के लिए पता है आप लोग को क्या लिखा है? महिलाएं एक लता की समान है। लता मतलब समझती हैं, जो ये बेल होती है, बेल, तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, उसके समान है। यानी उसमें कोई दम नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है, उसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। उसी तरह से महिलाओं को माना है कि महिलाएं